जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मैं अपनी बेटी आंटी व हस्बैंड अंकल की तरफ से भी कर रही हूँ। यह संध्या बेला शुक्राना सत्संग हम तीनों का है। इसे शेयर करने वाले हमारे छोटे से अनंत अंकल जी और उनकी फैमिली को भी गुरुपा ब्लेस कीजिएगा, जो हमारी संगत के लिए हमारे सत्संग शेयर करने के लिए काफी मेहनत करते हैं। संगत जी, यदि यह शुक्राना सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। गुरुपा आप भी मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे एक आदेश दिया कि किसी भी तरह की अकाउंटिंग यानी कि किसी भी तरह के हिसाब में मुझे ईमानदारी ही रखनी है, मुझे कोई गड़बड़ नहीं करनी है। तो गुरुपा, मैं आपकी इच्छा अनुसार ही चलूंगी और पूरी कोशिश करूंगी, 110% कोशिश करूंगी कि मेरी तरफ से कभी कोई गलती ना हो। संगत जी, रोते हुए को हंसाना मेरे गुरुपा जी के लिए पल भर की बात है। शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि दास शुक्राना। हम सभी के अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हम सभी की रक्षा करने के लिए हर वेले आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना। मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल और बेटी आंटी की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें हमारे घर के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, नई आशा दिखाने के लिए कोटि कोटि दार शुक्राना गुरुपा। हमारे व्यापार में वृद्धि करने के लिए व अन्य परेशानियों से दूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सभी परेशानियों को दूर करने के लिए, हमारे व्यापार में वृद्धि करने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, आप हैं ना मेरे साथ। अपना हाथ सदा हम सभी के ऊपर, हमारे सिर के ऊपर बनाए रखिएगा मेरे गुरु महाराज। और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका नाम दान चाहिए, आपके चरणों की सेवा चाहिए मेरे गुरुपा। आपने कहा था कि आप लाल चोले में घर आएंगे। उस दिन आपने स्वयं एक छोटे बालक के रूप में मुझे लाल चोले में दर्शन दिए। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्रभु, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जिस बालक के रूप में गुरुजी आए थे उसका नाम शिवा है, आप मानेंगे? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब भी गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे घर आऊंगा तो ज्यादातर उसी बालक के रूप में दर्शन देते हैं। देखा गुरुजी, मैंने पहचान लिया ना आपको। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। आपके ब्लेस स्वरूप का इंतजार करूंगी मैं। सभी करेंगे, हम सभी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे के ऊपर कृपा बरसाने के लिए, उसे हेल्थ, स्टडी व फ्यूचर में उसे बढ़िया करियर और अच्छी लाइफ देने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। प्रभु, हम रहे ना रहे, हमारा नश्वर शरीर रहे ना रहे, आप हमेशा अपना हाथ मेरे बच्चे के सिर पर बनाए रखेगा मालिक। जैसे मुझे फिर से आपने शेरनी बनाया है, वैसे अपनी नातिन को भी शेरनी बनाना। डरती बहुत है वो। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि बार शुक्राना। आगे आने वाले समय में मेरे बच्चे को आपकी कृपा की बहुत आवश्यकता रहेगी प्रभु। जिंदगी भर, जन्म जन्म उसके ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। हम तीनों की गंदी आदतों को सुधारने के लिए, लाइफ में ग्रेटिट्यूड फील कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। स्पिरिचुअली, फिजिकली और फाइनेंशियली भी हम तीनों को ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। हमारे सारे अटके हुए काम बनवाने के लिए कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। हम हस्बैंड वाइफ की जोड़ी को ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि दास शुक्राना गुरुपा। आपने जैसे हमें, हमारी फैमिली को ब्लेस किया,
प्लीज हमारी पूरी संगत को भी ब्लेस कीजिएगा, सबके अटके हुए काम बनाइएगा, सबके बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, अच्छा करियर, अच्छी लाइफ, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा बिजनेस, अच्छी जॉब, सबको उनके अपने घर ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। किसी कोई भी बिना घर के ना रहे, सबके सिर के ऊपर छत हो, सभी को ड्रीम करियर ब्लेस कीजिए प्रभु। सभी की हेल्थ अच्छी रहे, सबको बुरी बीमारियों से, कष्टों से निवारण कीजिएगा प्रभु उनका। सबके कष्ट काटिएगा गुरुपा, सभी के सिर पर अपना हाथ बनाए रखिएगा गुरुपा। इतने ब्लेस सत्संग सुनवाने के लिए, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। स्पिरिचुअलिटी ब्लेस करने के लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपको पुरानी संगत के एक अंकल का सत्संग सुना रहा हूँ, जिन्होंने शुरू में गुरु जी पर विश्वास नहीं किया। कोई जरूरी तो नहीं कि सभी लोगों को एक साथ विश्वास हो जाए। आज आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि जब तक अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं देखता वह विश्वास नहीं कर पाता है। यह बात सन 2004 की है, जब हम गुरुजी के पास गए थे और गुरुजी ने हमें अपने चरणों में स्थान दिया। उस समय से हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। हमें बहुत आनंदमय लग रहा है जब हम गुरुजी के किसी भी संगत में जाते हैं, खासतौर से बड़े मंदिर में। वहाँ का शांत वातावरण और अधिक एनर्जी देता है। शब्दों का उच्चारण एक तरंग सी बिखेर देता है। जब से हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, या यूँ कहें कि जब से हमें गुरुजी कनेक्ट करते हैं, तब से दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। जब भी कोई कष्ट आता है, गुरुजी हमारे कष्टों को दूर करते रहते हैं। बहुत से कष्टों का तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि गुरुजी ने कब दूर कर दिया। गुरुजी संगत के साथ सभी का एक अनूठा बंधन हो जाता है, जिसमें हम अपने आप को एक परिवार का सदस्य समझने लगते हैं। गुरुजी ने संयुक्त परिवार की रचना की थी, जिसमें घर के सभी सदस्य सभी एक साथ भोजन करते हैं। वरना आप बता दीजिए कि कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें एक ही थाली में 4-4 लोग लंगर करते हैं तथा एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति जो गुरुजी का सच्चा अनुयायी है, वह अपने दिल में किसी को धोखा देने की बातें सोच भी नहीं सकता है। गुरुजी के एक इशारे पर संगत के लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे। हमें संगत से बातें करना अच्छा लगता है। सत्संगों को सुनने के पश्चात हमें यह पता लगता है कि गुरुजी को अपने कष्ट बताने की आवश्यकता नहीं है। एक हार्दिक प्रार्थना से ही उनकी कृपा हम पर हो जाती है। सर्वोत्तम संतुष्टि जब मिलती है जब गुरुजी स्वयं कुछ प्रदान करें। जब हम कष्ट में होते हैं तब हम गुरुजी से कुछ न कुछ मांग बैठते हैं। गुरुजी भी हमारी उस इच्छा को पूरी कर देते हैं। मेरी पत्नी तथा पुत्र ने एक साथ गुरुजी के पास जाना शुरू किया था। मैंने भी उनके साथ में गुरुजी के पास जाना शुरू किया था। मेरी पत्नी और पुत्र को विश्वास जल्दी ही हो गया, लेकिन मेरे को गुरुजी पर विश्वास नहीं हुआ। जब हम तीसरी बार गुरुजी के पास गए, मैंने अपने मन में सोचा कि गुरुजी, जब मैं आपको गुरुजी मानूंगा जब तुम मेरे अटके हुए 5 लाख रुपए उस व्यक्ति से दिलवा दोगे। परंतु कुछ और दिन संगत में आने पर मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने यह गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई भी कार्य शर्त रखकर नहीं होता। ऐसी भक्ति किस काम की जिसमें शर्त हो। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ और मैं क्षमा याचना करने लगा। मैं अपने मन में सोचने लगा कि गुरुजी, अब मुझे आपकी कोई सहायता नहीं चाहिए। 1 सप्ताह के पश्चात उस व्यापारी का खुद फोन मेरे पास आया कि मैं आपके 5 लाख रुपए लौटा दूंगा तथा ब्याज के 5,000 रुपये भी आपको दूंगा। वास्तव में गुरुजी महान है। पहले जब हम लोग मंदिर जाते थे तब मेरी पत्नी तथा मेरे पुत्र को तीव्र सुगंध आती थी, लेकिन मुझे नहीं आती थी। संभवतया मैं गुरुजी में इतना विश्वास नहीं करता था। 1 महीने के पश्चात एक दिन जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तब मैं सामने गुरुजी का चित्र देख रहा था। मैं गुरुजी से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करने लगा। मैं यह प्रार्थना निष्कपट होकर की थी। इतने में मुझे अपने तकिए में से इतनी जोर की सुगंध आई कि मैं बता नहीं सकता। जब मेरी पत्नी मेरे पास आई तो मैंने उन्हें उस सुगंध का एहसास करा दिया। उस दिन के बाद मैं गुरुजी का अंधा भक्त बन गया। इसके बाद मैंने अपने जीवन में कभी मुड़कर नहीं देखा। मेरा बेटा एक नाविक है, वह अपने जहाज पर चला गया।
गुरुजी अक्सर मेरी पत्नी से लड़के के बारे में पूछते रहते थे। एक शाम हम गुरुजी के मंदिर में थे। उस समय गुरुजी मंदिर में नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। सब लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना संगत का कोई सदस्य अपने घर वापस नहीं जा सकता था। यही कारण था कि गुरुजी कहीं पर रुकते नहीं थे। गुरुजी के पास जाने का तो टाइम पता होता था, लेकिन लौटने का टाइम पता नहीं होता था। गुरुजी को अपनी संगत पे इतना प्यार बरसाते थे कि कभी आपके माँ बाप भी ऐसा नहीं कर सकते। गुरुजी अपनी संगत का, खाने पीने का बहुत ध्यान रखते थे। जब गुरुजी लौटे उस समय रात्रि के 1 बज रहे थे। आते ही गुरुजी संगत के सदस्यों को लड्डू बांटने लगे। सभी भक्तों को 1-1 लड्डू दिया और मेरी पत्नी को 2 लड्डू दिए। मेरी पत्नी मेरे पास खुश होकर आई और बोली कि गुरुजी ने बेटे के लिए भी 1 लड्डू दिया है। तभी गुरुजी के अनुयायी कर्नल जोशी फोन लेकर मेरे पास आए और बोले कि आपका पुत्र आपसे बातें करना चाहता है। मैंने कहा कि इस समय? जब मैंने उससे फ़ोन पर बातें की तो उसने बताया कि मुझे यह मालूम था कि इस समय आप गुरुजी के पास होंगे। मेरी फ़ोन करने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन कर दिया था। मेरी पत्नी 3 बार गुरुजी की दया से स्वस्थ हुई। 1981 में वो मैनियर रोग से पीड़ित थीं। इसमें कान का संतुलन खो जाता है। इससे सिर में दर्द तथा चक्कर और आधा शीशी के दर्द होते रहते हैं। मैंने उनकी चिकित्सा अमेरिका में कराई तथा उसके बाद भारत में भी कराई, लेकिन कहीं भी कोई फायदा नहीं हुआ। 1992 में एक होम्योपैथिक दवाई से उस रोग को दवा तो दिया गया, लेकिन वह रोग पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाया। जब तक वह औषधि लेती रहती थी तब तक ठीक रहती थी। जिस दिन औषधि बंद कर देती थी तो उनको दिक्कत होनी शुरू हो जाती थी। मैंने संगत में गुरुजी से मन ही मन निवेदन किया कि गुरुजी मेरी होम्योपैथिक की दवाई छुड़वा दें। यह कहकर मैंने होम्योपैथिक की दवाई लेनी बंद कर दी। अब मुझे वेदना काफ़ी तेज होने लगी। मैंने दवाई नहीं ली। यह क्रम 15 दिन तक चलता रहा। मैं वेदना सहती रही, लेकिन मैंने दवा नहीं ली। इसके पश्चात वह समस्या अपने आप ही ठीक होने लगी। अब वेदना नहीं हो रही थी। उस दिन के बाद मुझे आज तक वो परेशानी नहीं हुई। वास्तव में गुरुजी बहुत महान है। अप्रैल 2005 में पत्नी की आंख में काले धब्बे होने लगे। जब आई स्पेशलिस्ट ने इसका परीक्षण किया तो उन्होंने बताया कि आंखों में सूजन आ रही है। यदि स्टेरॉइड की गोलियां खानी शुरू नहीं की तो मैं अपनी दृष्टि खो बैठूंगी। डॉक्टर की बातों से मैं घबरा गई। इन गोलियों को खाने से मुझे टीबी का रोग हो सकता था, अतः फिर उस रोग की चिकित्सा भी करानी होगी। हम दोनों पति पत्नी बहुत मानसिक परेशानी में फंस गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम गुरुजी से इस बात का जिक्र करें या ना करें, यह समझ नहीं आ रहा था। परंतु संगत में एक दिन पतिदेव ने गुरुजी से इस बात का जिक्र कर ही दिया। गुरुजी कुछ नहीं बोले। पत्नी ने गुरुजी से कहा कि वह स्टेरॉइड गोलियां नहीं खाना चाहती है। तब गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम्हारे फिरोजपुर वाले घर में असली शहद का डिब्बा रखा है, उसे ले आओ। मैं तुरंत फिरोजपुर गया और वहां जाकर वह शहद का डिब्बा लाकर गुरुजी को दिया। गुरुजी ने वह डिब्बा अभिमंत्रित कर दिया और आंखों में डालने के लिए कहा। इस पर हमें कोई संतुष्टि नहीं हुई। हमने एक आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया। उसने शहद डालने के लिए बिल्कुल मना कर दिया तथा साथ ही कहा कि शहद डालने से आंखों की रही सही रोशनी भी चली जाएगी। उसने कुछ दवाइयाँ खाने को दी और कुछ दवाइयाँ आंखों में डालने को दी। मैंने आंखों में फिर भी शहद डालना जारी रखा। 2 हफ्ते के पश्चात मेरी आंखें पूर्ण रूप से ठीक होती गईं। जब हमने उन आई स्पेशलिस्ट को वह दिखाया तो वह आंखें देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बोले कि शहद से ऐसा चमत्कार तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। वह उसी दिन से गुरुजी का अनंत भक्त बन गए। जब मैंने टेस्ट कराया तो परिणाम नेगेटिव आया। इसके बाद में टीबी का भी मैंने कराया तो टीबी का भी नेगेटिव आया। अब हमें देखकर अत्यंत खुशी हुई। चलो, इन दोनों रोगों से छुटकारा मिल गया। पिछले 10 सालों से पत्नी को मस्से हो रहे थे। सारे इलाज करके देख लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक मस्से से दूसरा मस्सा हो जाता था। काफ़ी सारे मस्से हो गए। हमने कई डॉक्टर बदल दिए, लेकिन कोई भी डॉक्टर की दवाई से फायदा नहीं हुआ। हम पुनः गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंचे। हमें देखकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि आज कौन सी नई समस्या लेकर आ गए। तब हमने उनसे मस्सों की समस्या के बारे में बताया तो उन्होंने अपने एक भक्त डॉक्टर RD चौहान के पास भेज दिया। उन्होंने मार्च 2006 में एक चिकित्सा करी जो करीबन 15 दिन तक चली। सारे मस्से गायब हो गए। कुछ दिन के बाद फिर कभी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। वास्तव में गुरुजी बहुत महान है। मेरी
छोटी बहन का विवाह 1995 में संपन्न हुआ था, पर वह 10 साल तक संतान सुख से वंचित रही। मैं उसको लेकर गुरुजी के पास गया, गुरुजी को अपनी समस्या के बारे में बताया। तभी गुरुजी ने बहन को संतान का आशीर्वाद दिया। बहन कनाडा जा चुकी थी, वहाँ अपना इलाज कराती रही। मुझे गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी बहन सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दे। यदि कोई फल खाना छोड़ सकती है तो छोड़ दे। उसने अमरूद खाने छोड़ दिए, जो कि उसको पसंद नहीं थे। कुछ ही महीनों में बहन को गर्भ धारण हो गया। यह खबर सुनकर पूरा परिवार खुश हो गया। सब बड़ी आतुरता से संतान होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक प्रोग्राम में भूलवश उसने अमरूद खा लिए। जब उसको इस बात का ज्ञान हुआ तो उसने तुरंत फोन पर यह बात बताई। कुछ समय बाद गर्भपात हो गया। जब हमने गुरुजी से इस बात का जिक्र किया तो उनका सीधा यही जवाब था कि जिस काम के लिए हमने मना कर दिया, यदि तुम जानबूझकर या अनजाने में यह काम करते हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, अब जो भी हो गया वह हो गया। उसे शिवरात्रि को वहाँ से कनाडा से यहाँ बुला लो, मैं देखता हूँ। अभी शिवरात्रि में 10 दिन शेष थे। बहन बड़े आराम से कनाडा से आ गई। तब शिवरात्रि वाले दिन हम लोग बड़े मंदिर गए तो गुरुजी ने पुनः उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वह फिर एक फल छोड़ना पड़ेगा, तब व्रत रखोगी। अब की बार ध्यान रखना होगा कि यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब यह गलती दोबारा की तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे भाग्य में बच्चा नहीं लिखा है और ऊपर वाले के लिखे को काट कर मैं अपनी दुआ तुम्हें दे रहा हूँ। बस इस बात को मजबूती से समझ लो। खैर, बहन ने सारी बातें अच्छी तरह समझ ली और कनाडा वापस लौट गई। कनाडा लौटकर उसने फिर व्रत रखने शुरू कर दिए। 1 साल बीत गया। 2005 में एक दिन जब हम बड़े मंदिर में थे, तब गुरुजी ने मुझसे कहा कि क्या उनके पास बहन का चित्र है। मेरे पास उसका कोई चित्र नहीं था। उसका चित्र लाने के लिए गुरुजी ने कह दिया। जब गुरुजी को बहन का चित्र दे दिया, करीब 1 महीने के पश्चात बहन का फोन आया कि अब लग रहा है कि प्रेग्नेंट है। वैसे मैंने अपना टेस्ट कराया है, कन्फर्म तभी हो पाएगा। दूसरे दिन रिपोर्ट आ गई, वह गर्भवती थी। उसे 22 मई को एक सुंदर व स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। यह सब गुरुजी की कृपा से ही संभव था। मेरी बहन ने इस बात पर लाखों रुपए फूंक डाले थे, न जाने कितने डॉक्टर बदल दिए थे, लेकिन उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ। 2006 दिसंबर में चंडीगढ़ में एक चौराहे पे 80 किलोमीटर की स्पीड से आती हुई एम्बेसडर ने मेरी जैन गाड़ी में टक्कर मारी। हमारी गाड़ी 4 फुट आगे बढ़ गई। उसके दरवाजे, खिड़कियां, जाली, मडगार्ड, सामने का हिस्सा और सब चीजें टूट गईं। इतनी भयंकर एक्सीडेंट के बावजूद हम चारों लोग उस गाड़ी में सुरक्षित निकल आए। मुझे अपनी गाड़ी को ठीक कराने के लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस एम्बेसडर के मालिक ने हमें गाड़ी ठीक कराने का पूरा पैसा दिया। यह सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हो पाया। वास्तव में गुरुजी बहुत ही महान है। हम गुरु कृपा के लिए उनके बहुत आभारी हैं। गुरुजी अक्सर कहते थे कि आने वाले समय में इस संसार में इतनी कठिनाइयां आने वाली हैं कि कोई व्यक्ति किसी की मदद नहीं करेगा, चाहे वह उसका अति घनिष्ठ संबंधी, भाई बहन या कोई अन्य हो। मैंने अपनी संगत का निर्माण भविष्य को देखकर किया है कि जो भी व्यक्ति मेरी संगत का हिस्सा बनेंगे वे आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। केवल गुरुजी की संगत के इस परिवार में ही सुख, शांति और चैन मिल पाएगा। हम लोग गुरुजी की संगत के सदस्य होकर उनकी दया के पात्र बनकर सौभाग्यशाली हैं। कम से कम हमारे पास गुरुजी का आश्रय तो है, जब हम अपनी हर समस्या को उनसे सुलझवा सकते हैं। बस अब मैं इस सत्संग को यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम है। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित करने जा रही हूँ। कृपया संगत जी, आप ये मेरा पुष्प गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करवाने में मेरी जरूर हेल्प करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। साथ ही शुक्राना सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, गुरुदेव से मेरी प्रार्थना है, मुझे माफ़ करिएगा। समस्त संगतजन, आप सबसे भी मेरी यही प्रार्थना है, अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ करिएगा। मेरा शुक्राना पुष्प गुरुदेव के श्री चरणों में जो समर्पित कर रही हूँ,
मैं पिछले कुछ दिनों से गुरुदेव ने जो सेवा मुझे बख्शी थी कि 7 दिन तक लगातार शुक्राना करना है, जिसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया, जो भी वजह हो, नेगेटिविटी हो या परिस्थितियाँ जिस तरह की भी उपस्थित हुई, जिनकी वजह से ये क्रम क्रम पूर्ण हो नहीं पाया। लेकिन आज सुबह से ही गुरुदेव मुझसे कह रहे हैं, सबका शुक्राना दर्ज हो गया, तेरा नहीं आया, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं अब बैठी हूँ उनके श्री चरणों में, उनके ही स्वरूप के सामने शुक्राना कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना पुष्प जो मैं समर्पित कर रही हूँ, उसमें मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि अ, कई बार मैं अपने सत्संग के द्वारा कह चुकी हूँ कि मैं बहुत बड़े-बड़े नेगेटिव परिस्थितियों के साथ जूझ रही हूँ, जो कि न जाने कब खत्म होंगे और कब मेरी ये लड़ाई का अंत होगा और कब मेरे जीवन में स्मूथनेस आएगा। लेकिन हाँ, आशा की किरण यदि जगी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुदेव हैं। गुरुदेव की वजह से मैं आशावान बनी हुई हूँ और आगे बढ़ रही हूँ और वही सँभाल रहे हैं मुझे, वरना मेरा अस्तित्व ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता। हुआ ऐसा कि पिछले 2 दिन पूर्व मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसका छोटा-सा सत्संग मैंने शेयर भी किया था, लेकिन वो वहीं पर अंत ना होकर अभी तो उसकी जर्नी काफ़ी बाकी थी। उसके बाद भी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। मुझे चिकनगुनिया का जो सिम्पटम्स था वो काफ़ी ज़्यादा लगा और वही चीज़ सामने आ रही है। इतनी ज़्यादा पेन है बॉडी में, पूरे दोनों हाथ-पाँव में, और मैं इसे नॉर्मल ले रही थी क्योंकि गुरुदेव हैं तो हम नॉर्मल ही लेते हैं हर छोटी-बड़ी चीज़ों को। लेकिन तकलीफ़ ज़्यादा बड़ी है और बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन एक स्त्री होने के नाते हमें ये परमिशन नहीं होती कि हम अपने बेड पर जाकर कंप्लीट रेस्ट ले पाएँ। मेडिसिन लेते रहो, बीच-बीच में जब टाइम मिला थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन घर की सारी व्यवस्थाएँ तो हमें ही सँभालनी है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। लेकिन इतना बुरा लगता है कि अपने बच्चे के लिए या फैमिली के लिए जो हम कर पाते हैं, वो कर नहीं पा रही हूँ। अ, और ये जो बाकी की चीज़ें हैं, इसमें ही उलझ के रह जाते हैं। मेरा जीवन ऐसा ही चल रहा है संगत जी। जहाँ मैं ध्यान देना चाहती हूँ, जिस ओर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, जीवन में कुछ करना चाहती हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्षमताएँ हैं, योग्यताएँ हैं, समझ है, उसके बावजूद सारी एनर्जी कहीं फालतू चीज़ों में वेस्ट होती चली जा रही है। समय है तो वो भी कहीं और ही जगह में व्यर्थ हो रहा है और जो चाहते हैं वो पूरा कर नहीं पाते क्योंकि अनवांटेड पीपल, अनवांटेड परिस्थितियाँ, अनवांटेड जो लोग हैं, वो हमारे जीवन में इतनी घुसपैठ मचा के रखते हैं कि उनसे ही लड़ने में हमारा समय पूरी तरह से व्यर्थ होता चला जाता है और हमारे अपने ही जो होते हैं, हमारे चारों ओर जिनके लिए हम अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, वही उन गुप्त शत्रुओं के साथ जा मिलकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं और उन्हें उनका सपोर्टिव सिस्टम बन जाते हैं। मेरे साथ ऐसा ही चल रहा है। न जाने आजकल न केवल आजकल से बल्कि पिछले कई सालों से यही चीज़ हो रही है। हाँ, क्लैरिटी गुरुदेव से जुड़ने के बाद मिली, ये फैक्ट है। तो अब क्या है, अब मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुदेव हैं। परिस्थितियाँ अगर बहुत हेक्टिक लेवल पे चली जाती हैं तो हर किसी को ज़रूरत होती है कि कम से कम कोई साथ ना खड़े हो तो 2 शब्द ऐसे बोल दे कि हमारा मोरल हाई हो जाए, वो भी गुरुदेव ही करते हैं। गुरुदेव टेलीपैथी द्वारा या अन्य किसी माध्यम से हमें मोटिवेट करते हैं, हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं और हम फिर उठ खड़े होते हैं आगे की जर्नी के लिए। कई बार हताश हुई, टूटी और अपने आप को ऐसा लगा कि अब ख़त्म कर दूँ, नहीं होता मुझसे अब लड़ना।
लेकिन अगले ही पल गुरुदेव ना जाने किस रूप में आ खड़े होते हैं और हमें मोटिवेट कर देते हैं, और हम फिर उठ खड़े होते हैं, लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते जैसे तैसे उठ खड़े होते हैं और आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। मोटिवेशनल शब्द इतने प्यारे भेजते हैं गुरुदेव, कैसे भी भेजते हो, लेकिन हिम्मत आ जाती है। कुछ ऐसी ही पंक्तियां मैंने सुनी थी कि भगवान कृष्ण ने शकुनी से एक बार कहा था, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, कि शकुनी, जो भी चालें फेंकोगे या जो भी चाल चलोगे सोच समझ के चलना, क्योंकि ये याद रखना, तुम जो भी चाल फेंकोगे वो जानी तो मेरे पांडवों के फेवर में ही है। तुम्हारी हर एक चाल मेरे पांडवों के फेवर में होगी। बस ये शब्द सुने और मैं उठ खड़ी हुई संगत जी, कि मेरे गुरुदेव, मैं जानती हूँ कि मेरे दुश्मन बहुत चालें चल रहे हैं, बहुत योजनाएं बना रहे हैं, बहुत जाल बुनना चाह रहे हैं, बहुत ब्लैक मैजिक अलग अलग तरीके से करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ उन सारी चालों को, उन सारे उनके मंसूबों को, उन सारी ब्लैक मैजिक को मेरे फेवर में ला देंगे। पासा ऐसा उल्टा फेंक देंगे, उनका फेंका हुआ पासा ऐसा पलट देंगे कि चाल उल्टी पड़ जाएगी और गुरुदेव की बेटी निश्चित रूप में जीत जाएगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है और ऐसा ही हुआ है, अब तक हुआ भी ऐसा ही है संगत जी। गुरुदेव ने हमेशा संभाला है। 2 दिन पहले जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैं हॉस्पिटल गई दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने मुझे 2 टेस्ट के लिए सैंपल देने के लिए कहा। चेकअप उन्होंने कर लिया था और उन्होंने कहा कि आप ये 2 टेस्ट करवा लीजिए और बाहर जाकर सैंपल दे दीजिए। तो सैंपल देना था मुझे डेंगू का और चिकुनगुनिया का। सैंपल देने के लिए जब मेरा सैंपल लिया गया तो मैं ऐसी बेहोश हो गई, मुझे होश ही नहीं, मैं ज़ोर-ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। यूँ लग रहा था कि मेरी जान अब बस निकलने ही वाली है। मुझे सबने पकड़ा, व्हीलचेयर पे डाला, रूम में ले गए, लिटाया गया, पैरों को ऊपर किया गया, ना जाने क्या-क्या किया गया कि करीबन 5-10 मिनट के बाद मैं नॉर्मल हुई हूँ और बहुत तकलीफ हुई थी। जैसे-तैसे अंकल जी उस दिन साथ में थे, उनके साथ मैं घर वापस लौट रही थी तो रास्ते में एक कार खड़ी थी साइड में, जिसमें 777 नंबर था। गुरुदेव की ब्लेसिंग्स मुझे मिली, उन्होंने मुझे सँभाला। इन 2-3 दिनों में मोबाइल की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया और सबसे पहली बात तो घर आने के बाद अंकल जी बहुत बुरी तरह से मेरे ऊपर चीखे, चिल्लाए, बहुत कुछ भला-बुरा कहा, क्योंकि ऐसा ही हुआ है, जब से शादी हुई तब से लेके अब तक यही हुआ। यदि मेरा छोटा-मोटा एक्सीडेंट हुआ या कभी मेरी तबीयत खराब हुई, तो अंकल जी ने उस समय, उस परिस्थिति को समझकर मेरे मोरल हाई करने के बजाय, एक सुकून भरे 2 शब्द बोलने के बजाय बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीखे चिल्लाए हैं, हमेशा यही हुआ है। तो ये तो होना ही था, मैं रास्ते में ही सोच रही थी कि आज अंकल जी फिर चिल्लाएँगे मुझे घर जाकर, क्योंकि परिस्थिति बहुत हेक्टिक हो चुकी थी हॉस्पिटल में। और तब मुझे क्लैरिटी मिली कि ये जानबूझकर चिल्लाएँगे ताकि इन लोहा गर्म है तब वार करो, वो वाली बात थी कि यानी अभी इसकी तबीयत ज़्यादा लेवल पे ख़राब है, इस समय मैं बहुत बुरी तरीके से चीखूँगा, चिल्लाऊँगा तो ये अपने आप दुनिया से चली जाएगी और ये ज़रूर मुझे चिल्लाएँगे। संगत जी, ये पहले मुझे नहीं समझता था, ये अब मुझे समझने लगा और सच में वैसा ही हुआ। अंकल जी ने मुझे बहुत बुरी तरीके से चिल्लाया लेकिन मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मेरा बाल बांका नहीं हुआ। मैं सुबह नॉर्मल वे में उठी, हाँ तब तकलीफ़ थी मुझे, लेकिन मेरी साँसें चल रही थी, मैंने अगली सुबह देखी, मैंने नए सूर्य के दर्शन किए, मेरी मेरी लाइफ़ अब भी बाकी थी, तो जो गुप्त शत्रु हैं वो तो अब क्या कर सकते हैं, उन्हें नॉर्मली बिहेव करना है। लेकिन नेक्स्ट डे उन्हें फिर गिल्टी फीलिंग हुई, उन्होंने मेरा मोबाइल पूरी तरह से पटक दिया था, तोड़ दिया, मेरा मोबाइल तोड़ दिया
उसमें जो भी मेरे थे डाटा वो सारा सब कुछ जा चुका है। मैंने कुछ कोर्सेस किए थे वो सब उस मोबाइल में थे, वो भी जा चुके हैं। जैसा भी होगा अब देखा जाएगा। संगत जी, लेकिन मेरे मुँह से एक शब्द नहीं निकला, मैंने कुछ भी नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की। शाम को जब वो लौटे तो बहुत कॉस्टली मोबाइल लेकर आए मेरे लिए और अभी केयर कर रहे हैं मेरी बहुत। मैं नहीं जानती इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, लेकिन मेरी ओर से उनके प्रति पूर्ण वफादारी है और रहेगी। उसमें कभी कोई कमी नहीं होगी। बाकी गुरुदेव की मर्जी, वो जो करना चाहे करें। संगत जी, मेरे अंकल जी श्रवण कुमार है, अपनी माँ के लिए श्रवण कुमार है ना। लेकिन मैं एक बात मानती हूँ संगत जी, मैं ये समझती हूँ कि आप श्रवण कुमार बनिए, लेकिन बाकी जो लोग जो आपके चारों ओर हैं, जो भी आपके और भी कई रिश्ते हैं, वो भी मायने रखते हैं। अगर वो गलत हैं तो उन्हें आप सजा दीजिए, लेकिन दृष्टि हर किसी को मिला है, दृष्टिकोण हर किसी को मिला है। कहाँ कैसा दृष्टिकोण रखना है ये तो आप में समझ है ना। आप जिनके लिए श्रवण कुमार हैं वो आपको कौन सी दृष्टि दे रही हैं और आपका दृष्टिकोण किस तरह से बदल रही है, इसकी समझ तो आपके पास है ना। इसका विवेक तो आपके पास है ना। उसे जागृत करिए, कम से कम उसका तो उपयोग करिए। आप एक व्यक्ति के सुख के लिए, एक व्यक्ति के वर्चस्व की लड़ाई के लिए, एक व्यक्ति की नाजायज डिमांड को पूर्ण करने के लिए आप कितनों का दिल दुखा रहे हैं, कितनों की आत्माओं को न केवल 1-2 दिन से बल्कि कई सालों से आप उसकी आत्मा को झकझोर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर ने हर एक बंदे को इस धरा पर भेजा है, एक उद्देश्य को लेकर भेजा है। उस उद्देश्य को आप नस्ता नाबूद कर रहे हैं। उसके जीने की चाह को, उसके जीने के उद्देश्य को, उसके जीने की इच्छा को आप पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? स्त्रियों का सम्मान करते हैं आप, भारतवर्ष में जीते हैं आप, नवरात्र में 9 देवियों की पूजा करते हैं आप, माँ की पूजा करते हैं। पत्नी भी तो एक स्त्री होती है, बेटी भी तो एक स्त्री होती है, बहन भी तो एक स्त्री होती है। समाज में हम जिन स्त्रियों के साथ हमारा किसी भी तरह का कन्वर्सेशन होता है या हम जो भी रिश्ता बनाते हैं वो भी तो स्त्रियां हैं, वो भी तो देवी का रूप है। क्या केवल एक ही स्त्री का सम्मान करना होता है? बाकी सभी और भी जो स्त्रियां हैं या और रिश्ते हैं वो सम्मान के योग्य नहीं होते? क्या उनकी कोई भावनाएं नहीं होती? न जाने ये कैसा न्याय है संगत जी, समझ में नहीं आता। मैंने सब गुरुदेव पे छोड़ दिया है, वो जाने, उनकी महिमा जाने। लेकिन ये सच है संगत जी कि अब सहन नहीं होता। गुरुदेव ही मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, यही उनसे अरदास है। उनके श्री चरणों में मैं हूँ और मेरे अपने बच्चे, स्वयं अंकल जी भी उन्हीं की शरण में है। वो गलत राह पर है, उन्हें सही राह दिखाएं, सही समझ दे, हमारा परिवार हंसता खेलता हो जाए, यही आपसे प्रार्थना है गुरुदेव। अब तक आपने मुझे जो भी दिया है, जो कुछ भी दिया है, उन सब के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।